तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ जिसे मेरी बेटी सोनम पाठक ने लिखा है और इस चैनल पर उसके द्वारा ही इस कहानी को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहानी सुने। अगर कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। इस कहानी का शीर्षक है इच्छा शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। मोहन नाम का एक बंजारा था। वह बहुत गरीब था। ना तो उसके पास अपना कोई घर था और ना ही ज़्यादा पैसे थे, ना अच्छे कपड़े थे। वह इन सब सुख सुविधाओं से वंचित था। परंतु इतने सब के बाद भी उसके चेहरे पर गम का एक निशान भी न रहता था। वह हमेशा गाता बजाता गांव-गांव लोहे के सामान बनाते हुए जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी एवं चाकू बेचा करता था। उसका एक बहुत ही प्यारा और आज्ञाकारी बेटा था जिसका नाम था राजू। राजू को पढ़ना बहुत पसंद था, पर परिस्थितियां अनुकूल ही नहीं थी। अगर वह पढ़ने की सोचता भी तो यह असंभव जैसी बात थी। पर राजू छोटा बच्चा, उसे क्या पता। एक बार जब मोहन और उसका बेटा राजू एक घने जंगल से सोनपुर गांव के लिए जा रहे थे तो अचानक से रास्ते में उनका घोड़ा बहुत बीमार पड़ गया और उन्हें मजबूरन जंगल से थोड़ी आगे एक गांव में रुकना पड़ा। तभी राजू ने अपने मन में छुपी पढ़ाई करने की बात अपने पिताजी से जताई। मोहन यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, परंतु अगले ही पल उदास होकर कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। मोहन के इतना कहते ही राजू झट से बोला, क्यों पिताजी? तभी मोहन कहता है, बेटा राजू, हम बंजारे हैं। हमारे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही ज़्यादा पैसे। मैं तुम्हें पढ़ा तो दूँ, पर हमें गांव-गांव घूमना पड़ता है। हमारे रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है और बचे पैसों से बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। तभी राजू बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं था। राजू रोज़ गांव के एक विद्यालय के पास जाकर बच्चों को दूर से ही खेलते और उन्हें पढ़ाई करते देखता। वह खिड़की के बाहर से झांकता और पत्थर लेकर ज़मीन पर कुछ कुछ लिखता। तभी एक दिन वहाँ के प्रधानाचार्य ने देखा कि एक लड़का खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ लिख रहा है और उसी समय एक शिक्षक ने राजू को वहाँ से डांट कर भगा दिया। परंतु अगले दिन राजू फिर वहाँ आ गया। जब प्रधानाचार्य से रहा नहीं गया तो उन्होंने राजू से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू कहता है, आचार्य जी मेरा नाम राजू है और मैं एक बंजारा हूँ। मैं यहाँ रोज खिड़की के पास खड़ा होकर झांकता रहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं खिड़की के बाहर खड़ा होकर पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। प्रधानाचार्य जी को राजू का इस तरीके से आत्मविश्वास के साथ पढ़ना बहुत पसंद आया और उन्होंने राजू को शाबाशी दी और उसकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर वे बहुत खुश हुए और वे राजू से कहने लगे कि बेटा राजू, कल तुम अपने पिताजी को मेरे पास लेकर आना, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और इतना सुनते ही राजू वहाँ से चला गया और वैसा ही करता है। अगले दिन वह अपने पिता को लेकर प्रधानाचार्य जी के पास आता है और कहता है, प्रधानाचार्य जी ये मेरे पिताजी हैं। तभी प्रधानाचार्य जी कहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा राजू, अब तुम जाओ और खेलो। राजू खेलने चला जाता है। तभी प्रधानाचार्य जी राजू के पिता से कहते हैं कि मैं आपके बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। उसके पढ़ाई के प्रति लगन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपने राजू का दाखिला किसी विद्यालय में क्यों नहीं करवाया? तभी राजू के पिता कहते हैं, श्रीमान जी मेरा ना तो कहीं घर है ना ही कोई ठिकाना है, मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। मैं तो गांव-गांव जाकर लोहे का सामान बेचता हूँ और उससे जो भी पैसा मिलता है उससे बड़ी मुश्किल से ही मेरी 2 वक्त की रोटियों का इंतज़ाम हो पाता है। मेरा राजू को पढ़ाने का बहुत मन है, परंतु मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। प्रधानाचार्य जी कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप राजू को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। यदि आप सहमत हो तो मैं राजू को कुछ समय के लिए मेरे पास रखना चाहता हूँ। मैं राजू को अपने पास रख कर पढ़ाऊँगा एवं पत्राचार के माध्यम से कक्षा 5वीं की परीक्षा दिलवाऊँगा। अगर सब सही रहा तो राजू का दाखिला अच्छे स्कूल में हो जाएगा। जैसे प्रधानाचार्य जी ने कल्पना की थी वैसा ही हुआ।
राजू महज 3 से 4 महीने में ही कक्षा 5वीं के स्तर पर आ गया और वह वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गया। अब क्या था, राजू का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला था। प्रधानाचार्य जी ने आगे की पढ़ाई के लिए राजू का दाखिला अनुसूचित जनजाति विभाग के छात्रावास में करा दिया, जहां उसको मुफ्त शिक्षा के साथ साथ रहना, खाना और छात्रवृत्ति का भी लाभ हुआ। और राजू के पिता भी बहुत बड़ी चिंता से भी दूर हो गए और वह खुशी खुशी एक गांव से दूसरे गांव अपना व्यवसाय चलाते रहे। राजू भी अब खुशी खुशी छात्रावास में अध्ययन करने लगा और साथ साथ जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर थे उनकी भी पढ़ने में मदद करता रहा। सभी बच्चे उसे प्यार से राजू दादा कहकर बुलाते थे। अब वह दिन आ गया जब राजू को आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय जाना था। वहाँ पर उसको शासन द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति काम आई, जो उसने खर्च नहीं की थी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सुरक्षित करके रखा। सच्ची लगन और निष्ठा से किया हुआ कार्य भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजू अब कॉलेज की शिक्षा पूर्ण कर अपने पिता के पास पहुंचा और बोला कि पिताजी, आपकी उम्र भी अधिक हो चुकी है और आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है, जो अब मुझे पसंद नहीं है। मैं अब पढ़ लिख गया हूँ, मैं कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूँगा और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करता रहूँगा। दोनों शहर चले गए और मोहन का गांव-गांव जाकर सामान बेचना भी छूट गया। मोहन बस आनंद की गंगा में डुबकी लगाए जा रहा था। राजू के कठोर परिश्रम एवं दृढ़ निश्चय के कारण एक दिन ऐसा आया जब राजू प्रतियोगिता परीक्षा में पास हुआ और उसका चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। राजू एवं उसके पिता के जीवन में अद्भुत रोशनी का उजाला हो गया। दोनों खुश होते जाते और प्रधानाचार्य जी को आशीष देते जाते। प्रधानाचार्य जी के लिए राजू के दिल में अलग ही स्थान बन गया था। वह हमेशा जब भी समय पाता तो प्रधानाचार्य जी को चिट्ठी लिखता और प्रधानाचार्य जी को भी जब जब समय मिलता तो वे राजू से मिलने आते और उसका समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते। आज राजू और मोहन के जीवन में आया यह बदलाव और खुशी प्रधानाचार्य जी की ही देन है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि किसी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और आदम्य साहस हो तो वो भी बंजारे के बेटे जैसा सफल होकर अपने जीवन में नया उजाला भर सकता है। राजू जैसा हर वो गरीब बच्चा भी सफल हो सकता है अगर वो राजू के जैसी इच्छा शक्ति रखे और सही मार्गदर्शन पर चले। यह कहानी मेरे द्वारा यानी सोनम पाठक के द्वारा लिखी गई है, जो कि कक्षा 10वीं आ के छात्र हैं। धन्यवाद।